हेलो बच्चों, दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड in this video we are going to discuss basis and its properties of basis. ठीक है, तो what substance are called bases? In previous videos we have discussed acid, dilute acid, concentrated acid, properties of acids. एक quick रिविजन दे रहा हूँ acids, properties of acids का. Acids are sour in taste. Acid turns blue litmus into red. Acid conduct electricity in their molten state. तीन प्रॉपर्टी. और या फोर्थ इंपॉर्टेंट है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. फिफ्थ प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सिक्स प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सेवेंथ प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट विथ मेटलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. Example of acids: mineral acid HCl, H2SO4, HNO3, and dilute acid is organic acid is citric acid, oxalic acid, lactic acid वगैरह वगैरह. ठीक है, चलिए अब बात करने वाले हैं बेसिस की. तो व्हाट सब्सटेंस आर कॉल्ड बेसिस. आपके दिमाग में डाउट आएगा सर कि सर कौन से सब्सटेंस बेसिक होते हैं और बेस का प्रॉपर्टी क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं. तो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और सॉल्यूशन. बेसिस आर दो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन. बेसिस आर दो सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बेसिस. तो एग्जाम्पल ऑफ बेसिस इज NaOH, KOH, CaOH whole twice. Clear? तो NaOH is sodium hydroxide, KOH is potassium hydroxide, CaOH whole twice is calcium hydroxide. अब ना जो भी सब्सटेंस है लास्ट में OH आ रहा है, समझ जाइए वो सब्सटेंस क्या है, बेस है. यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, सबके लास्ट में OH आया है तो हम क्या बोलेंगे सर, बेसिक सब्सटेंस. ठीक है, अब इन्हीं को बेटा इनको हम बोलते हैं एल्कली भी. दे आर कॉल्ड एल्कली. अब आप बोलोगे सर एल्कली का मतलब क्या होता है. ठीक है, और एल्कलाइन, एल्कली और एल्कलाइन दोनों एक ही हैं, बता रहा हूँ कैसे. एल्कली बेसिक नेचर है, लेकिन जब वो वाटर में सॉल्युबल होगा तो उसको एल्कलाइन सॉल्यूशन बोलेंगे. तो कभी मैं बेस बोलूँगा और कभी बोलूँगा एल्कलाइन या एल्कली. तो एल्कलाइन या एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. बेस that are soluble in water, base that are soluble in water are called alkali. अब एक बात तो ध्यान सुनना बेटा कि जो एल्कली है, क्या सारे बेस एल्कली होंगे, ऐसा नहीं है. सिर्फ वही बेस एल्कली होंगे जो वाटर में सॉल्युबल हैं. वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड एल्कली. ये तीनों ही वाटर सॉल्युबल हैं. MgOH वोल्ट वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो भी क्या बोलते हैं, एल्कली है. लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं लेड हाइड्रोक्साइड PbOH वोल्ट वाइस, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH वोल्ट वाइस, या मैं बोल दूं जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH वोल्ट वाइस, तो ये जो हैं ये सब्सटेंस ये बेस तो हैं लेकिन ये एल्कली नहीं है. मतलब इनकी बेस जो हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है. तो एल्कली सिर्फ वही बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं. बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली. और एल्कली कौन से होंगे, NaOH होगा, KOH होगा, CaOH वोल्ट ट्वाइस. इन सब में आप चीज़ एक कॉमन देख रहे हैं, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, इन सब में OH है. ठीक है, मतलब सब में OH आ रहा है. समझ जाइए सब्सटेंस क्या है, बेसिक. लेकिन अगर वो बेस वाटर में सॉल्युबल भी है तो वो बेस तो है ही, साथ में उसको क्या बोलेंगे हम, एल्कली. ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ बेसिस. क्लियर है. चलिए अब मैं बात करने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की. प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. तो हमने एसिड की प्रॉपर्टी जब बात करी थी तो एसिड की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था एसिड आर सोर इन टेस्ट. क्या जब हमने एसिड की बातचीत की थी तो मैंने क्या बताया था,
एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। लेकिन बेस जो है, अब आप बोलोगे सर कि बेस का टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, तो इसमें मैं बात करने वाला हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, आप ना कॉपी पेन ले लीजिए, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस कि सर बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बेसिस की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेस जो होते हैं उनका टेस्ट होता है कड़वा, ठीक है, टेस्ट में कड़वे होते हैं सर। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेस। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अनिल आपको याद हो, तो अनिल का ये उल्टा हो जाएगा, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो बेस जो होंगे वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू को क्या करते हैं, रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। लास्ट में वर्ड ब्लू आ रहा है, समझ जाइए बेस है, लास्ट में वर्ड रेड आ रहा है, समझ जाइए एसिड है, ठीक है। दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट या सॉल्यूशन, मॉल्टन स्टेट या सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। यहां से ये तो प्रॉपर्टी कॉमन सी है, जनरली एग्जाम में भी नहीं आती है, ये आ सकती है बस, ठीक है, न्यूमेरिकल एमसीक्यू के बेस पर यहां से प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है सर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या था, एसिड था, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन। ऐसे ही बेस भी होते हैं, बेस रिएक्ट विथ एसिड बट नॉट ऑल बेस, ओनली फ्यू रिएक्टिव बेसिस, जैसे कि NaOH, सॉरी जिंक एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बेस रिएक्ट विथ मेटल, ये भी क्या हो जाएगा भैया, सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लेकिन सारे बेस रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल से, सिर्फ क्या करेगा, जिंक और एल्यूमिनियम, बिकॉज दे आर एम्फोट्रिक इन नेचर। करेंगे बातचीत एम्फोट्रिक के मतलब क्लास क्या बोलते हैं, चैप्टर थर्ड में। तो बेस क्या हो गया, बेस का एग्जाम्पल लिया हमने NaOH, मेटल क्या ले लिया, मेटल लिया मैंने Zn, तो क्या बनेगा Na2ZnO2। सर ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट प्लस का व्हाट, हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये इसको इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, क्लियर। तो बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो गया है, क्लियर। चलिए तो क्या, बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। एक और होता है एल्यूमिनियम, तो NaOH प्लस का एल्यूमिनियम बन जाएगा NaAlO2 प्लस का H2 हाइड्रोजन। तो ये हो गई, ये दीज आर फोर प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। आगे फिफ्थ वाली जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिफ्थ भी क्या है कि बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म, क्या बनेगा आप बताइए, ये पढ़ के आए हैं आप, एसिड में भी, दोनों में कौन, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, यहाँ देखिए, तो ये जो पॉइंट होगा फिफ्थ प्रॉपर्टी, बेस रिएक्ट विथ एसिड, बेस रिएक्ट विथ एसिड, तो क्या बनेगा, ये तो पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस, वही बेस तो जब भी हम बात करेंगे कॉमन सा लेंगे, NaOH, एसिड ले लिया है HCl, अब बताइए क्या बनेगा, कितना आसान है, NaCl प्लस का H2O। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं सर हम, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई थिंक दिस वन आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो एक और एग्जांपल लिखना है, एक और लिख लेते हैं, क्या CaOH होल ट्वाइस,
CaOH वोल्ट प्लस होता है स्लैक्ड लाइम, ठीक है। स्लैक्ड लाइम रिएक्ट यहाँ ले लो आप H2SO4, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सर CaSO4 प्लस का 2H2O, क्लियर। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बेस रिएक्ट विथ एसिड। प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ये दोनों में कॉमन हो गया कि बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये सॉल्ट हो गया, वो क्या बन गया, वाटर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ वन, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, ये भी भैया बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। एक बात ध्यान रखिए बेटा, एसिडिक मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे सर, बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड्स होंगे, वो क्या होंगे सर, वो होंगे एसिडिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो क्या है, प्रॉपर्टी सेम हो गई है क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मींस एसिड और एसिड रिएक्ट विद बेस, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जांपल लेते हैं कुछ। एग्जांपल है सर CaOH होल ट्वाइस, बेस ले लिया, मैंने लिया प्लस का CO2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्ट CaCO3 प्लस का व्हाट, H2O, CaCO3 प्लस का H2O। तो बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दीज आर 6 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एक बार फिर से सुनिए, बेस आर दो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, क्लियर है। इसके बाद what are alkali, तो those base that are soluble in water are called alkali। NaOH, KOH, CaOH whole twice, MgOH whole twice are alkaline, ठीक है। alkaline मतलब that are soluble in water। इसके बाद क्या आता है सर, properties of bases। तो base are bitter in taste, base turn red litmus into blue। Third property, base conduct electricity in their molten state, base react with salt, base react with acid to form salt and water, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे इसको। सिक्स्थ वाला क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, बेस रिएक्ट विथ मेटल। कौन सी मेटल, सिर्फ Zn एंड एल्यूमिनियम। बेस रिएक्ट विथ फ्यू मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन आप याद रखिए, NaOH प्लस का Zn will give you Na2ZnO2 प्लस का H2। सो बेटा ये जो बातचीत है, ये पूरी बातचीत होगी हमारी बेसिस की, ठीक है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिकेटर। बुक में आपको पहले इंडिकेटर से कहानी शुरू हुई है। चलिए तीनों को डिटेल में बता दे रहा हूँ मैं आपको, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है सर। चलिए, तो अब मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम बोलेंगे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है, ये देखिए आप सर। इंडिकेटर, तो इंडिकेटर आप बोलोगे सर इंडिकेटर होते क्या हैं। तो इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस दैट टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर हमें ये बताएंगे कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। ये बताएंगे सब्सटेंस क्या है, एसिड है या फिर बेस है। इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस दैट टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब भाई साहब ये जो इंडिकेटर हैं, ये इंडिकेटर है 3 टाइप के सर, ठीक है। और वो 3 टाइप क्या, एक तो होगा सर नेचुरल, फिर एक क्या होगा, एक होगा सर सिंथेटिक और मैनमेड। सिंथेटिक ऐसी को बोलते हैं मैनमेड इंडिकेटर, और एक होता है सर ऑल्फैक्टरी। अब तीनों ये होते क्या है, ये सुनिए। तो इंडिकेटर आर दो substances that tells us whether the substance is acidic or basic. There are 3 type of indicator। ये और भी वो टाइप के होते हैं जो सिलेबस में है, सिर्फ उनकी बातचीत कर रहा हूँ सर। तो क्या है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं,
नेचुरल इंडिकेटर हैं। एक पहला है क्या, लिटमस। फर्स्ट वन इज व्हाट, लिटमस। सेकेंड इज व्हाट, टर्मरिक। फर्स्ट वन इज लिटमस, सेकेंड वन इज व्हाट, टर्मरिक। अब सिंथेटिक में क्या क्या है, सिंथेटिक ये 10 प्रकार के होते हैं इंडिकेटर और भी ज़्यादा टाइप के, लेकिन मैं सिर्फ आपको उन्हीं इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में है, लिटमस एंड टर्मरिक। और सिंथेटिक क्या हो जाएगा, सिंथेटिक मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और ये हो जाएगा फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। और ऑल फैक्ट्री कौन कौन से हो जाएंगे, ऑल फैक्ट्री में हो जाएगा आपका अनियन एंड वेनिला, वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस इस पर लिख लेना, ठीक है। तो भाई लोग क्या हो जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस दैट टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर आर ऑफ 2 टाइप्स, लिटमस एंड टर्मरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर आर ऑफ 2 टाइप्स, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। एंड ऑनियन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर 2 टाइप्स, अनियन एंड वेनिला, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर जो हमारे सिलेबस में है, सिर्फ मैं उन्हीं की बातचीत ही कर रहा हूँ सब, बस, ठीक है। चलिए अब ना लिटमस देखिए, लिटमस जो है ये ओरिजिनल कलर होगा इसका क्या, पर्पल। ओरिजिनल कलर इज व्हाट, पर्पल। ये एसिड में देगा क्या, रेड कलर, ठीक है। ये एसिड में क्या देगा, आप बेटा नोट कर लेना, ये एग्जाम में आता है, सब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एटिस जो है, लिटमस जो है, लिटमस इज पर्पल कलर डाई। इट गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड गिव ब्लू कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। लिटमस जो है एसिड में आपको देगा रेड कलर और बेस में क्या देगा, ब्लू कलर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब आप मैं बात कर रहा हूं टर्मरिक की। टर्मरिक क्या होता है सर, हल्दी, टर्मरिक। तो टर्मरिक जो है वो एसिड में क्या होगा सर, नो चेंज। टर्मरिक हल्दी, इसका कलर क्या होता है, येलो। तो एसिड में क्या रहेगा, वो येलो ही रहेगा सर। और बेस में क्या रहेगा, बेस में हो जाएगा सर रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। आपने देखा होगा जब ना कभी जैसे आप जब छोटे थे बचपन में, साइकिल चला रहे हैं, एकदम साइकिल से गिर गए हैं, या कहीं भी आप गिर गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है, या पैर में लग गई, सिर में लग गई, तो घर वाले सबसे पहले करते क्या हैं, घर वाले हल्दी लेंगे और हल्दी में थोड़ा सा लेंगे क्या, चूना। चूना इज व्हाट, स्लेक्ट लाइम। और हल्दी में जैसे ही चूना मिक्स किया तो चूने का कलर कैसा हो जाता है सर, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टर्मरिक जो है वो बेस में कौन सा कलर देगा सर, रेडिश ब्राउन। एसिड में क्या देगा, येलो, ठीक है। लिटमस एसिड में रेड, बेस में ब्लू। टर्मरिक एसिड में येलो ही देगा और बेस में क्या देगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं किसकी, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की एंड फिनोफ्थलीन की। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये ओरिजिनल कलर होता है इसका ऑरेंज, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज जो है ये एसिड में देगा आपको येलो कलर, येलो। और बेस में क्या देगा, ये बेस में देगा आपको रेड कलर, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर होगा, ऑरेंज होगा, एसिड में येलो कलर देगा और बेस में क्या देगा, रेड कलर, ठीक है। चलिए इसके बाद जो बातचीत है वो है अनियन। तो अनियन ये होता क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, अनियन सर कोई कलर नहीं देता है सर, ठीक है। अनियन या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो हैं ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनको हम सूंघ के पता करेंगे कि उनके स्मेल के बेस पर हम ये पता कर पाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। जैसे मैं कोई एसिडिक सब्सटेंस मैं अनियन पील के साथ रखूं, ठीक है, तो भाई साहब अनियन की स्मेल एज इट इज आएगी। लेकिन अनियन पील के साथ में रखूं कौन सा सब्सटेंस, बेसिक, तो अनियन की स्मेल फिर आएगी नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर
विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, ठीक है, वो ऐसा पर्सन जो विजुअली इम्पेयर्ड है, ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स द पर्सन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, अनियन है और वैनिला है, तो दोनों में ही एसिड क्या कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन एसिड, नो चेंज इन एसिड, ठीक है। और बेस में क्या होगा, बेस में स्मेल गेट वेनिश आउट, स्मेल गेट वेनिश आउट, ठीक है, मतलब बेस में स्मेल नहीं आएगी अनियन की और एसिड में स्मेल आएगी, ठीक है। तो दीज आर इंडिकेटर, फिर से सुनिए एक बार, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस दैट टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर और इन्हीं को बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो है लिटमस सर हालांकि। तो फर्स्ट वन क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड वन है सिंथेटिक इंडिकेटर और मैन मेड इंडिकेटर, थर्ड वन है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर होगा आपका लिटमस एंड टर्मरिक, लिटमस एसिड में रेड, बेस में ब्लू, और टर्मरिक एसिड में नो चेंज, येलो ही रहेगा, और बेस में क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। फिर आता है मैन मेड इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर, वो है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन और एंड मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर जो होता है वो होता है ऑरेंज, इट गिव येलो कलर इन एसिड एंड गिव रेड कलर इन बेस। एंड बेटा मैंने एक बताना भूल जाऊँ, फिनोप्थलीन, तो फिनोप्थलीन जो है सर ये कलरलेस लिक्विड होता है, कैसा होता है सर, कलरलेस, पानी जैसा सर, और ये एसिड में रहेगा नो चेंज, नो चेंज इन एसिड। एंड ये ध्यान रखना सर, गिव पिंक कलर, फिनोप्थलीन गिव पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, याद रखिए पिंक कलर कौन देता है, फिनोप्थलीन, किस में, बेस में। बात समझ आ रही क्या, ठीक है। इस फिनोप्थलीन का यूज होता है कहाँ पे, जैसे कोई रिश्वत लेता है तो नोट जो आपने सुना होगा, रंगे हाथ पकड़ा गया, तो रंगे हाथ मतलब क्या, उस कलर होता है फिनोप्थलीन का, ये धुलाते हैं तो कलर क्या हो जाता है, ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अभी इसका ये फिनोप्थलीन का पाउडर होता है, तो उसका नोट में लगा दिया, और जैसे किसी ने रिश्वत वगैरह ली है तो उसमें हाथ धुलाते हैं तो रेड हो जाता है ये, तो उसमें फिनोप्थलीन का ये यूज भी होता है, ठीक है। चलिए खैर, तो बात यह है कि फिनोप्थलीन गिव्स colorless or no change in acidic solution and give pink color in basic solution। और olfactory होते हैं सर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो विजुअली इम्पेयर्ड द पर्सन हु कैन नॉट सी, उसके लिए olfactory इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ ये एसिड और बेस में उनकी स्मेल डिटेक्ट कर जाते हैं सर, ठीक है। मतलब एसिड में स्मेल एज इट इज आएगी, लेकिन बेस में स्मेल जो है अनियन या वैनिला की स्मेल जो है वो वेनिश आउट हो जाएगी, उनकी स्मेल हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यू ऑल नो वेरी वेल वैनिला एंड अनियन हैज़ ओन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है। तो ये बातचीत हो गई है किसके, इंडिकेटर की। ये आप ध्यान रखिए, टर्मरिक नो चेंज इन एसिडिक, रेडिश ब्राउन इन बेसिक, लिटमस रेड इन एसिडिक, ब्लू इन बेसिक, मिथाइल ऑरेंज येलो इन एसिड, रेड इन बेस, फिनोप्थलीन नो चेंज इन एसिड, गिव पिंक कलर इन बेस, ऑल्फैक्टरी एसिड में नो चेंज, स्मेल गेट वेनिश आउट इन बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आज की वीडियो में बात करी है बेसिस की और इंडिकेटर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहो तो जो भी काम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको नोट कर सकते हो, ठीक है। ये थी बातचीत हमारे इंडिकेटर की। क्या इंडिकेटर मतलब यूनिवर्सल या नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्या, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है आपका पीएच स्केल, ठीक है। तो ये पीएच होता क्या है, तो पी इसमें जो है पी मतलब होता है प्रोटीन्स, POTENZ, ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर, इसका मतलब क्या होगा सर, पावर। और एस मतलब क्या होगा सर, हाइड्रोजन। तो पीएच को दिया था सोरेनसन ने इन 1909 में, ये डिस्कवर किया था किसने, सोरेनसन इन 1909, ठीक है। इन्होंने एक स्केल डिस्कवर किया, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। पी छोटा रहेगा विच मीन्स पावर या पोटेज, जर्मन वर्ड है,
पोटेंस का मतलब होता है पावर और H क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन मेजर करने के लिए उन्होंने एक स्केल दिया जिसको हम बोलते हैं pH स्केल। और बेटा जो pH स्केल जो होता है उसमें वैल्यूज होती हैं 0 से लेके 14 तक, ठीक है, वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। कहाँ से? 0 से लेके कहाँ तक होगा? 14 तक। और इसमें क्या होगा, जितना कम pH होगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, जितना कम pH होगा सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जितना ज़्यादा pH होगा सब्सटेंस उतना ज़्यादा क्या होगा सर? बेसिक। ज़्यादा मतलब 14 तक ही रहेंगे नंबर सर। तो pH स्केल रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14, 0 से लेकर 14 तक होता है। उसमें 7 होता है न्यूट्रल, ठीक है। और न्यूट्रल जो pH होता है वो होता है वाटर का, या मैं आपसे बोलूँ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका pH होता है सर 7, ठीक है। 7 मतलब सर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है या हम बोले प्योर वाटर, उसका pH क्या होगा सर? 7। 7 से जितना आप इस तरफ आओगे, 7 से जितना कम होगा वो होगा उतना ज़्यादा एसिडिक। 7 से जितना ज़्यादा होगा वो होगा उतना ज़्यादा बेसिक, ठीक है। तो मैं बात करूं कि अगर ना ये 3 से लेके 6 तक ये होगा सर वीक एसिड, ये क्या होगा? वीक एसिड। और 0 से लेके 2 तक ये क्या होगा सर? ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और 8 से लेके 11 तक ये होगा आपका वीक बेस, वीक बेस। और 11 के बाद क्या होगा सर? ये स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। आप ये अच्छे जानते हैं कि एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बोथ आर कॉरोसिव इन नेचर। कॉरोसिव का मतलब ये होता है कि हमारे खतरनाक होते हैं, कि उसका थोड़ा सा भी अमाउंट अगर स्किन या बॉडी पे गिर जाए तो वो उस पर क्या बोलते हैं, उसका बाउंड हो जाएगा, दाग आ जाएगा सर, ठीक है, घाव हो जाएगा। चलिए तो भैया क्या मैं बोल रहा हूँ, तो pH स्केल जो है, P stand for protein which means power of hydrogen discovered by Sorensen 1909। और pH स्केल पे जो वैल्यू होती हैं वो होती हैं 0 से लेके 14 तक। इसमें 7 होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक का मतलब बेटा ऐसा भी बोल सकते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगा सर? इंक्रीज होगा सर। इस तरफ आओगे तो H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, मतलब एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ेगा। और आप अगर इस तरफ जाओगे तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और बेसिक नेचर इंक्रीजेस। इस तरफ आओगे मूविंग टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, मतलब उसका एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। और इस तरफ जाओगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा सर। ऐसे आओगे तो देखो ना मेरी बात को, अगर आप आओगे 14 से 0 की तरफ तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम होगा। क्लियर? ऐसे आए तो देखो ना मेरी बात को, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ऑन मूविंग टुवर्ड राइट मीन्स 0 से 14 की तरफ जाओगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। मतलब इस तरफ जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इस तरफ आओगे तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा। मतलब ये जीरो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया है और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ये pH इंडिकेटर। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन भी आता है, हमारी बॉडी जो है इसका pH रेंज क्या होता है? तो आर बॉडी वर्क्स विद इन अ pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी बॉडी 7 से 7.8 में वर्क करती है, ठीक है। एक MCQ भी है, आर बॉडी वर्क्स विद इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज विच इज व्हाट 7 to 7.8। मतलब हल्का बेसिक होगा। ब्लड जो होता है ना, ब्लड बॉडी में ब्लड का नेचर भी सर बेसिक होता है, सब ब्लड भी बेसिक है, स्लाइटली बेसिक, नियर अबाउट 8 pH के आसपास। तो भैया आप एक बात समझ गए हैं कि जितनी कम pH वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ये एसिडिक होगा। जितनी ज़्यादा pH वैल्यू होगी 7 से उतना क्या होगा? वो बेसिक होगा। मुझे स्टेटमेंट चेंज करना चाहिए।
7 से जितना कम उतना ज़्यादा एसिडिक, 7 से जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बेसिक, ठीक है। तो बेसिक के लिए रेंज क्या हो जाएगी, 7 से 14, 7 से 14 क्या हो जाएगा सर, बेसिक, 7 to 14, और 0 से 7 क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर एसिड। एसिड के लिए रेंज है 0 से 7, बेसिक के लिए रेंज है क्या, 7 to 14, और 7 क्या है सर, न्यूट्रल, जो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका पीएच होता है सर 7, ठीक है। तो ये बातचीत हो गई पीएच की। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये नहीं आया तो आपको आएगा राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में इसका यूज़ कहाँ पे है। अब आप बोलोगे सर ये हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसका यूज है, ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये डेली लाइफ में भाई साहब बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। Importance of pH in our डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा, इसका फर्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे कि जैसे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ना हमारा स्टोमक का भी एक पीएच होता है सर, ठीक है। तो स्टोमक का पीएच जनरली होगा आपका 7 से कम ही होगा, एसिडिक होता है सर, ठीक है, HCl होता है स्टोमक में, ठीक है। क्वेश्चन भी है, राइट द रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन, बायो में पढ़ोगे आप। तो HCl होता है स्टोमक में, और जैसे ही भाई साहब आपने एसिडिक फूड ज़्यादा ले लिए या बॉडी में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो क्या होती है सर, एसिडिटी होती है। क्या होती है सर, एसिडिटी। मतलब ना कि बॉडी में जो पीएच रेंज है वो डिक्रीज हो गई है। जनरली बॉडी का पीएच रेंज क्या होता है सर, 7 से 7.8। अब इससे कम अगर बॉडी का नेचर होगा, इस रेंज से नीचे अगर बॉडी का नेचर आएगा सर 7 से कम, तो हम क्या बोलेंगे सर, एसिडिटी होने लगी है, ठीक है। और एसिडिटी के लिए आप तीनों वगैरह भी लेते हो, खैर। लेकिन उसके लिए जो परमानेंट रेमेडी है वो है सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो कि होता है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है सर, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज टू क्योर इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए क्या लोगे आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस। मतलब हमारी बॉडी जो है वो 7 से 7.8 पे पीएच रेंज पे वर्क करती है। जब बॉडी का पीएच रेंज जो है 7 से कम हो जाता है, हम बोलेंगे एसिडिटी हो रही है, और एसिडिटी को क्योर करने के लिए क्या करेंगे हम सर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका होगा सर नेक्स्ट है क्या, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डीके, पीएच रेंज लीड्स टू टूथ डीके। टूथ डीके में क्या होगा सर, इसका भी पीएच का यूज होता है सर। कैसे कि जब ना आप ऐसे सब्सटेंस ले रहे हैं जिससे माउथ का पीएच जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, मतलब एसिडिटी हो रही है, सॉरी माउथ का नेचर एसिडिक हो जाएगा, और एसिड नेचर को कम करने के लिए आप क्या करते हो सर, टूथपेस्ट यूज करते हो, कोलगेट है, पतंजलि है, क्लोजअप वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब वो क्या होते हैं सर, बेसिक सब्सटेंस होते हैं। और अगर आप ना एसिडिक सब्सटेंस खा रहे हैं और सर टूथब्रश नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस लीड्स टू टूथ डीके। मतलब दांत जो है, दांतों में सर क्या बोलते हैं, कैविटी लगना शुरू हो जाएगा या दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ना जब आप टूथब्रश नहीं करोगे तो माउथ का नेचर रहेगा एसिडिक, और जब उसका एसिडिक अमाउंट बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये है कि एसिडिक नेचर के कारण टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा और दांत जो है वो धीरे धीरे से खराब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो पीएच लीड टू टूथ डीके, और पीएच का रेंज और पीएच इसको क्योर करने के लिए आपको ना टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए सर, ठीक है। टूथपेस्ट कोई भी, तो टूथपेस्ट जो होता है वो होता है बेसिक, और उस बेस से क्या होगा कि माउथ का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और दांत खराब नहीं होंगे। क्लियर। चलिए, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर।
ठीक है, कहाँ पे इसका यूज होगा सर? इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में इसका यूज कैसे होगा ये बता रहा हूं मैं आपको। तो ना जैसे जो भी कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं, है ना, खेती किसानी वाले जो साइंटिस्ट हैं, तो वो आप अगर खेत की सॉइल को चेक कराएंगे कि हमारे फार्म हाउस पे फसलें अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो वो किसी वैज्ञानिक आएंगे और वो क्या करेंगे, जो सॉइल है सॉइल का पीएच चेक करेंगे। ठीक है, कि सॉइल का पीएच क्या है, मतलब सॉइल का पीएच अगर 7 से कम है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सर उस पर्टिकुलर जगह पर, उस पर्टिकुलर सॉइल में एसिडिक क्रॉप जो हैं वो बहुत अच्छे से होंगे, जैसे कि टमाटर हुआ, लेमन हुआ, या सब्जियां, वेजिटेबल्स। ठीक है, तो अगर सॉइल का नेचर अगर एसिडिक हो रहा है, 7 से कम हो रहा है, मतलब क्या होगा कि उसमें वेजिटेबल क्रॉप जो है अच्छे से होंगे। और अगर ना सॉइल का नेचर 7 से ज़्यादा है, मतलब बेसिक है, तो बेसिक के लिए क्या होगा फिर? उसके लिए सर सोयाबीन या बेसिक क्रॉप जो है वो ज़्यादा अच्छे से होंगी। अब आपने कहा कि सर कि सॉइल का नेचर एसिडिक है और मुझे ना बेसिक क्रॉप यूज़ करनी है। ठीक है, तो वो क्या करोगे आप कि सॉइल का नेचर भले एसिडिक है और लगाना आपको बेसिक क्रॉप है, तो आप ना सीड्स के साथ में कुछ फर्टिलाइजर, खाद वगैरह ऐसे यूज करोगे जिससे सॉइल का नेचर जो है वो चेंज हो जाए। मतलब सॉइल का नेचर एसिडिक है, लगा रहे हो आप बेसिक क्रॉप, तो अच्छे से नहीं होगा वो। तो अगर आप चाहे तो बेसिक क्रॉप ग्रो करें, तो पहले आपको सॉइल का नेचर बेसिक बनाना पड़ेगा बाय एडिंग सम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो सॉइल का नेचर बेसिक हो गया, बेसिक होने के बाद फिर आप पर्टिकुलर क्रॉप को लगाओगे तो वो अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये था पीएच इन एग्रीकल्चर। और लास्ट है सर सेल्फ डिफेंस बाय केमिकल वॉरफेयर। सेल्फ डिफेंस by animals by chemical warfare। ठीक है, by chemical warfare। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि भाई साहब जैसे बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, जैसे हनी बी, मधुमक्खी जो होती है, या बर्र बोलते हो, बर्र बी बोलते हो उसको सर। ठीक है, या फिर एंट स्टिंग है, इन सब में हम ये पहले चेक करेंगे कि एसिड, ये जब ये बाइट करते हैं, काटते हैं, तो ये स्किन के ऊपर सर एसिड रिलीज कर देते हैं। तो हम ये उसका उस एसिड का पहले हम पीएच रेंज चेक करेंगे कि वो एसिड जो स्किन पर इंजेक्ट हुआ है वो किस रेंज का है। ठीक है, उसके बेस पर हम मेडिसिन या क्योर यूज़ करेंगे फिर। ठीक है, अगर ज़्यादा एसिडिक हुआ तो ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस यूज़ करेंगे, फिर कम एसिडिक हुआ तो कम बेसिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी पीएच का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अल्टीमेटली मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच लीड टू चेंज इन टूथ डीके, और थर्ड वन इन एग्रीकल्चर, एंड फोर्थ वन सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है, इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है, मैंने सारी बातें बता दी हैं, वर्ड्स में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने कवर किया है बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, और फिर हुआ है इंडिकेटर, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल हो गया लिटमस एंड टर्मरिक, और सिंथेटिक हो गया मिथाइल ऑरेंज नॉफ्थलीन, ऑल्फैक्टरी हो गया अनियन एंड वेनिला। फिर मैंने बताया आपको सर पीएच जो होता है सर उसके रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14, 7 से जितना कम उतना ज़्यादा एसिडिक, 7 से जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बेसिक, 7 मतलब सर न्यूट्रल। ठीक है, और क्या बोलते हैं इनका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच चेंज लीड टू टूथ डीके, थर्ड वन इन एग्रीकल्चर, और फोर्थ वन सेल्फ डिफेंस एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल की जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे हम सॉल्ट्स, और 4 सॉल्ट्स हैं, चारों सॉल्ट्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ओके।